जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम साइलैब के प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में समझेंगे, जिसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है ड्यूरिंग द ट्रेसिंग ऑफ फोनिक्स, जो कि हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का एक प्रैक्टिकल है। ओके, तो प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शन अगर हम अभी समझ लेंगे तो वहां पर हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में समझने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि मैंने आपको एक्सप्लिसिट फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था यूजिंग प्लॉट फंक्शन ऑफ साइलैब। अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? क्योंकि हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस की प्लॉटिंग के बारे में समझना है, तो हमें एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ जानना होगा। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो y इक्वल fx फॉर्म के होते हैं, यानी जहां पर हमारा एक वेरिएबल जैसे कि वेरिएबल y डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड होता है या डिफाइंड होता है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल से वेरिएबल x। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x, y इक्वल log 3x प्लस 4 एंड y इक्वल x टू द पावर 2n। इन सभी फंक्शंस को आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल y जो है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, यानी ये सारे ही हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। इस तरह के एक्सप्लिसिट फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करना यूजिंग प्लॉट कमांड ऑफ साइलैब मैंने पहले ही बताया है, और अगर आप इन्हें प्लॉट करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोस की लिंक दी है जहां से आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो का हमारा पर्पस है इम्प्लिसिट फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करना। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन जिसमें हमारा वेरिएबल y डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होता इन टर्म ऑफ वेरिएबल x, या आप कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ फंक्शन जो है वो y इक्वल fx फॉर्म में या तो दिया नहीं होता हमें या तो एक्सप्रेस नहीं होता। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये डायरेक्टली y इक्वल fx फॉर्म का हमारा नहीं है, या वेरिएबल y जो है वो हमारा डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं है इन टर्म ऑफ वेरिएबल x। ठीक, तो ये इक्वेशन जो है ये हमारा इम्प्लिसिट इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा वन वेरिएबल इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी ये भी हमारा y इक्वल fx फॉर्म का नहीं है। ठीक, फंक्शन, तो ये फंक्शन या ये इक्वेशन जो है हमारा ये भी एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है। ओके, तो अगर हम इस तरह के इम्प्लिसिट इक्वेशंस या इम्प्लिसिट फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं इन साइलैब, तो उसके लिए हमें प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शन या प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड जो है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सब चलिए देख लेते हैं कि प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शंस या कमांड्स को लिखने का सिंटैक्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किस तरह से हमें इस कमांड को लिखना है। मान लीजिए हम एक इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, जो कि एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है। हमारा वेरिएबल y डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं है इन द टर्म ऑफ वेरिएबल x, और आप जानते हैं ये एक सर्किल का इक्वेशन है विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1, और हम इस इम्प्लिसिट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो हमें कमांड कौन सा यूज करना होगा? प्लॉट इम्प्लिसिट, यानी सबसे पहले हम टाइप करेंगे प्लॉट इम्प्लिसिट, उसके बाद विद इन स्मॉल ब्रैकेट हम अपने जो भी इम्प्लिसिट इक्वेशन है उसको लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, और उसको भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोई भी इम्प्लिसिट इक्वेशन हो सकता है, जो भी हमारे पास है उसको हमें लिखना है विद इन स्मॉल ब्रैकेट एंड विद इन डबल कोट्स। ओके, उसको लिखते हैं। एक और तरीका है कि इस इम्प्लिसिट इक्वेशन को लिखने के बाद कॉमा लगाकर हम दो आर्ग्यूमेंट्स और देते हैं, एक्स ग्रिड एंड वाई ग्रिड। ठीक, अब ये एक्स ग्रिड एंड वाई ग्रिड क्या है? एक्स ग्रिड एंड वाई ग्रिड हमारे जो है वो हम क्लोज्ड इंटरवल्स के फॉर्म में एंट्री देते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए कमांड देंगे। तो एक्स ग्रिड और वाई ग्रिड हमारे जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स के फॉर्म में टाइप किए जाते हैं, और ये हमें रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई की वैल्यूज के लिए रेंज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि फंक्शन एफ एक्स वाई हमारा इवेल्युएट होगा। यानी एक्स की वैल्यूज हमें किन दो रियल नंबर्स के बीच लेनी है, y की वैल्यूज, y वेरिएबल की वैल्यूज किन दो रियल नंबर्स के बीच लेनी है, और उस रेंज के अंदर x और y की कौन सी वैल्यूज हैं जो इस पर्टिकुलर इम्प्लिसिट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, तो वही वैल्यूज जो है वो कंसीडर होंगी हमारी प्लॉटिंग के लिए। ठीक है, अगर हम एक्स ग्रिड एंड वाई ग्रिड जो है इसकी एंट्री नहीं देते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट एक्स वेरिएबल के लिए रेंज होता है -1 से 1, वाई वेरिएबल के लिए भी रेंज होता है -1 to 1। तो अगर हम यहाँ पर
इम्प्लिसिट इक्वेशन को लिखने के बाद कुछ भी एंट्री नहीं करते एक्स ग्रिड एंड वाई ग्रिड के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ये जो हमारे क्लोज इंटरवल है यही एक्स एंड वाई वेरिएबल के लिए रेंज हो जाते हैं। और एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इस रेंज के अंदर होते हुए हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही हमारे प्लॉटिंग में आगे यूज होती है। मान लीजिए हमारा इम्प्लिसिट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 की प्लॉटिंग के लिए हमने x की वैल्यूज का रेंज दे दिया -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड y इक्वल -1 to 1। x इक्वल 1 और y इक्वल 0, अगर इस पेयर ऑफ वैल्यूज की बात करें हम, तो x इक्वल 1 हमारा दिए हुए रेंज के अंदर है, y इक्वल 0 भी y के दिए हुए रेंज के अंदर है, और ये पेयर ऑफ वैल्यू दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर हम x इक्वल 1 y इक्वल 0 इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है और ये दिए हुए रेंज के अंदर भी है। तो ये पेयर ऑफ वैल्यू जो है x इक्वल 1 y इक्वल 0 ड्यूरिंग प्लॉटिंग हमारी इस्तेमाल होगी। ओके, लेकिन यही अगर हमने x का रेंज और y का रेंज दे दिया होता कि x और y की वैल्यू जो है -1/2, 1/2 या इनके बीच का कोई रियल नंबर है, तो हालांकि ये पेयर x इक्वल 1 y इक्वल 0 इस इक्वेशन जो भी हमारा है इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 1 है, वो हमारे दिए हुए रेंज के बाहर है। एक्स का जो भी हम इंटरवल यहाँ दे रहे हैं वो 1/2 तक की वैल्यूज ही दे सकते हैं, उससे हायर वैल्यूज नहीं दे सकते। y इक्वल 0 तो हमारा इस रेंज के अंदर है दिए हुए रेंज में, लेकिन x की वैल्यू जो है वो इस रेंज के बाहर है, यानी ये पेयर ऑफ वैल्यू जो है x इक्वल 1 y इक्वल 0 वो ड्यूरिंग प्लॉटिंग जो है हमारे इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे दिए हुए रेंज के अंदर ये नहीं है। तो चलिए इन बातों को साइलैब में कमांड टाइप करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ये फर्स्ट मेथड से हम किसी इम्प्लिसिट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड। चलिए हम इम्प्लिसिट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 का ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं यूजिंग मेथड 1 एंड प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड। तो सबसे पहली लाइन ये आपको जो दिख रही है ये है कमेंट लाइन, जो कि प्रोग्राम रन करने के दौरान एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकंड लाइन ये है हमारा CLF कमांड, यहाँ पर हमने दिया है, जो हर बार जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे ग्राफ को फिर से प्लॉट करेगा, नए ग्राफ को। प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड फिर हमने दिया, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर डबल कोट लगाया, उसके बाद हमारा जो भी इम्प्लिसिट इक्वेशन था, जैसे कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 दिया था, उसको टाइप किया। यहाँ पर हमने एक्स एंड वाई वेरिएबल के लिए कोई रेंज नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक्स की वैल्यूज का रेंज क्या होगा -1 से 1, और वाई की वैल्यूज का रेंज भी होगा -1 to 1। चलिए हम टाइप कर ही देते हैं एक्स की वैल्यूज को कैसे हमको देना है। बताया था मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 से 1 तक ये हमारा हो गया एक्स की वैल्यूज का रेंज। उसके बाद फिर कॉमा देके फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर फिर -1 से 1 हम देंगे, ये हो गया हमारा y वेरिएबल का रेंज। तो x की वैल्यूज और y की वो वैल्यूज जो इस दिए हुए रेंज के अंदर हो और इस दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती हूँ, वही पेयर ऑफ वैल्यूज हमारी प्लॉटिंग में इस्तेमाल होंगी। तो चलिए इसको मैं रन करा के देखती हूँ इस प्रोग्राम को। सेव एंड एग्जीक्यूट बटन ये है, मैंने दबाया। मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को सेव करके रखा था, इसलिए नहीं तो अगर सेव नहीं होता तो आप इसको पहले सेव कर लेंगे जहां पर भी सेव करना हो। अब ये देखिए ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, जहां पर एक्स एंड वाई की वैल्यूज का रेंज देखिए -1 से 1 एक्स का रेंज है, वाई का रेंज भी -1 से 1 है। अब अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन हमें पता है कि सेटिस्फाइड है फॉर एक्स इक्वल 0 एंड वाई इक्वल 1 एंड x इक्वल 0 y इक्वल -1। तो एक हमारा पॉइंट हो गया 0 एंड 1, 0 एंड 1। ठीक, तो ये देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पर हमारा है 1, तो ये एक पॉइंट हो गया। एक वैल्यू हो गई हमारी x इक्वल 0 y इक्वल -1, तो ये y की वैल्यू -1 x की वैल्यू 0, ये हो गया, तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। इसी तरह y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -1 और 1 इन दोनों पे ही ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड है। ठीक, तो वो वैल्यूज भी यहाँ पर पेयर ऑफ वैल्यूज इस्तेमाल हुई है ग्राफ को प्लॉट करने में। अब देखते हैं अगर हम रेंज को चेंज कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने x का रेंज कर दिया -1/2 से 1/2, 1/2। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, यानी x वेरिएबल की वैल्यू -1/2 से 1/2 तक ही होगी हमारी। फिर प्रोग्राम को हमने रन कराया तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरह का हमारा प्लॉट हो गया। ठीक, पूरा सर्कुलर हमको नहीं मिला, क्योंकि कुछ वैल्यूज जो है एक्स की वो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो हमारे दिए हुए रेंज के अंदर नहीं है। जैसे एक्स की वैल्यू हमारी हमें पता है कि जब 1 होगी
और y की वैल्यू 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। लेकिन 1 हमारा x की वैल्यू 1 इस रेंज के अंदर नहीं है, ठीक। 1/2 तक ही वैल्यूज हम x की ले रहे हैं, उससे ऊपर नहीं। तो इसलिए वो पेयर ऑफ वैल्यूज जो थी 1 और 0, उसके लिए ग्राफ प्लॉट हमारा नहीं हो पाया, ठीक। तो ये हमें केवल प्लॉट उन्हीं पॉइंट्स पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए मिला है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। चलिए एक बार और क्या करते हैं, हम यहाँ पर y का रेंज जो है उसको भी -1/2 से 1/2 कर देते हैं, ठीक। यानी x की वैल्यूज भी -1/2 से 1/2 तक, y की वैल्यू भी -1/2 से 1/2 तक। तो x और y की वो वैल्यूज जो इस रेंज के अंदर भी हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही हो, उनके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखते हैं क्या मिलेगा। ये देखिए कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है x एंड y की, पेयर ऑफ वैल्यूज जो इस रेंज के अंदर होते हुए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। देखिए y इक्वल 0 की अगर हम बात करें, तो y इक्वल 0 जो हमारा है वो तो इस रेंज के अंदर है, दिए हुए रेंज में। लेकिन उस रेंज पर x की वैल्यू जो हमारी होनी चाहिए कितनी, 1 एंड -1, वो हमारी इस रेंज के अंदर नहीं है, बाहर है। यानी ये पेयर जो हमारा था -10 एंड 10, वो इस रेंज ग्राफ से निकल गया। एक्चुअली इन दोनों रेंज के बीच x एंड y की कोई भी पेयर ऑफ वैल्यूज नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए हमारा कोई भी ग्राफ आप देख रहे होंगे प्लॉट नहीं हुआ। सेकंड मेथड हमारा है प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शन को कुछ इस तरह से टाइप करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लॉट इम्प्लिसिट, उसके बाद आप देख रहे होंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 आर्गुमेंट्स हमने दिए हैं। पहला आर्गुमेंट में मैंने लिखा है फन x, y, यहाँ पर आप FUNC भी लिख सकते हैं, x, y अपनी हिसाब से आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। सेकंड आर्गुमेंट है x ग्रिड, जो कि x की वैल्यूज का रेंज प्रोवाइड करता है, इसे हम क्लोज इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स के फॉर्म में देते हैं। थर्ड आर्गुमेंट है y ग्रिड, जो कि y की वैल्यूज का रेंज प्रोवाइड करता है, ये भी हम क्लोज इंटरवल के फॉर्म में देते हैं रियल नंबर्स के। एक और तरीका है इसको लिखने का, हम यहाँ पर फन एक्स वाई की जगह चाहे तो एफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। अब जब इस कमांड को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें पहले ये फन एक्स वाई या एफ एक्स वाई जो भी हमने यूज किया है, इस फंक्शन को पहले से डिफाइन करना होगा, उसके बाद ही हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऑलरेडी डिफाइंड नहीं करेंगे फन एक्स वाई या एफ एक्स वाई को और इस कमांड को यूज करेंगे, तो प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तो हमें कमेंट लाइन में ये लिख कर मिलेगा कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो पहले हमें इस फंक्शन एफ एक्स वाई को या फन एक्स वाई को जो भी हमने नोटेशन यहाँ पर लिया है उसको हमें पहले डिफाइन करना होगा। अब इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ। और मैं अभी प्रैक्टिकली भी इस कमांड को यूज करके आपको बताऊंगी कि कैसे ये हमें इस मेथड के जरिए प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शन को कमांड को यूज करना है। प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शन को यूज करने का जो सेकंड मेथड में, उसमें मैंने कहा था कि एफ एक्स वाई या फन एक्स वाई जो भी हमने वहां पर यूज किया है उसे हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा उस फंक्शन को। तो यहाँ पर देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। ये हमारा जो फंक्शन एफ एक्स वाई या फन एक्स वाई है, ये देखिए हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल हमने जैसे लिया x² + y² - 1 हमारा जो फंक्शन है उसके लिए। तो ये एफ एक्स वाई जो है, इसकी वैल्यू हमारी डिपेंड करती है दो इनपुट वेरिएबल्स पे, x एंड y पे। यानी ये हमारा फंक्शन है विथ 2 इनपुट आर्गुमेंट्स, दो इनपुट आर्गुमेंट्स हैं, दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी x एंड y की, और आउटपुट हमें जो मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, वो एक ही मिलने वाला है। हर पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x y के लिए हमें एक ही आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट हमने यहाँ पर क्या माना है, कैपिटल F। ओके, तो हमें फंक्शन डिफाइन करना है जिसका नाम है एफ एक्स वाई या फन एक्स वाई, जिसके की दो इनपुट आर्गुमेंट्स हैं और 1 आउटपुट आर्गुमेंट है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए उसे देख लेते हैं साइलैब विंडो में। हम जो हमने फंक्शन लिया था FUN नाम से, उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसके लिए हमें पता है हमें दो इनपुट आर्गुमेंट है x एंड y, और एक ही आर्गुमेंट आउटपुट आर्गुमेंट है कैपिटल F, ठीक। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम फंक्शन टाइप करते हैं, फिर आउटपुट आर्गुमेंट का जो हमने नोटेशन लिया है, इक्वल जो भी हमने फंक्शन का नाम लिया है वो यहाँ पर टाइप करेंगे, और फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे दो जो इनपुट आर्गुमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आता है फंक्शन बॉडी, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमारा जो भी ये आउटपुट निकालने के लिए हमें जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां पर हम फंक्शन बॉडी की जगह उस फॉर्मूला को लिखते हैं। और फिर एंड फंक्शन, तो यहाँ पर हमने जो फंक्शन का नाम लिया था वो FUN लिया था या F हमने लिया था, तो यहाँ पर अगर F लेते हैं तो केवल F टाइप करेंगे FUN की जगह। अगर FUNC नाम लिया है हमने फंक्शन का तो FUNC टाइप करेंगे, जो भी है वो यहाँ पर वही हम लेंगे। आउटपुट आर्गुमेंट हमने यहाँ पर
आउटपुट के लिए नोटेशन मैंने जैसे भी बताया था कैपिटल एफ लिया था, तो हम जो भी आउटपुट आर्ग्यूमेंट के लिए नोटेशन ले रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। इनपुट आर्ग्यूमेंट दो वेरिएबल्स थे हमारे इनपुट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो पहला इनपुट आर्ग्यूमेंट एक्स हो गया हमारा, और जो सेकंड इनपुट आर्ग्यूमेंट था वो हमारा था वाई। ओके, तो यहाँ पर हमने वाई टाइप कर दिया। फंक्शन बॉडी में मैंने बताया था ये जो फंक्शन आउटपुट निकालने के लिए हमारा जो भी फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो ये फंक्शन बॉडी की जगह हमने लिखा, हमारा जो फॉर्मूला है वो है एफ इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। ये हमने फंक्शन लिया था। ठीक, तो ये हमने फंक्शन में डिफाइन कर लिया आउटपुट निकालने के लिए, कि आउटपुट हमारा एक्स और वाई की वैल्यूज पे जैसे जो डिपेंड कर रहा है वो हमने लिख दिया, और फिर ये आपका एंड फंक्शन। अब हम प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड देंगे। तो हमने टाइप किया प्लॉट इम्प्लिसिट, और उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस जो भी हमारा फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। जैसे एफ यू एन अगर हमने नाम लिया है तो यहाँ पर प्लॉट इम्प्लिसिट के अंदर एफ यू एन लिखेंगे हम। अगर हमने स्मॉल एफ नाम दिया है तो स्मॉल एफ, जो भी हमने नाम लिया है वो यहाँ पर इसको कॉल करेंगे। और जैसे ही कॉल करेंगे तो एक्स और वाई के जो भी हमने वैल्यूज दी है उस रेंज के अंदर जो भी कैपिटल एफ की वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक्स एंड वाई की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट होगा। ओके, यानी कैपिटल एफ इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल 0 इक्वेशन सॉल्व होगा फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन रेंज, और जो भी वैल्यूज आएंगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक, तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका आ गया इस तरह से कुछ। ओके, यहाँ पर मैंने प्लॉट इम्प्लिसिट में कुछ भी एक्स एंड वाई की वेरिएबल्स के लिए रेंज नहीं दिया था। बाय डिफॉल्ट -1 से 1 आप देख रहे होंगे एक्स की वैल्यूज का रेंज है, और वाई की वैल्यूज का रेंज भी -1 से 1 है। तो एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो -1 से 1 के बीच है, और कैपिटल एफ इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उन्हीं के लिए ये हमारा ग्राफ बना है। ओके, तो आप सेकेंड मेथड भी ट्राई कर सकते हैं।